सलमान रश्दी और दीपा मेहता अपने अपने क्षेत्र के दो दिग्गज, और एक और चीज है जो इन दोनों को बांधती है, जिससे इन दोनों को ही परहेज है, और वो है विवाद या फिर सुर्खियां। चाहे अनचाहे विवाद और सुर्खियों से ये जुड़ ही जाते हैं। और अब जब दो दिग्गज एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं तो ये क्या लेके आ रहे हैं। नई फिल्म इनकी मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि सलमान रश्दी साहब की किताब पर ही बेस्ड है, वो अब हिंदुस्तान में रिलीज के लिए तैयार है। और बेहद खास मेहमान खुद सलमान रश्दी और दीपा मेहता जी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिल्म की कुछ झलकियां। A moment comes which comes but rarely in history, when an age ends and when the soul of a nation. दीपा मेहता की नई फिल्म मिडनाइट चिल्ड्रन एक ऐसे शख्स की जिंदगी पर आधारित है जो 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पैदा होता है, यानी ठीक उस घड़ी में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली। So many babies. Oh, give it to me. 30 साल बाद ये शख्स अपनी कहानी दुनिया को सुना रहा है, यानी इमरजेंसी के ठीक बाद। Let the rich be poor and the poor rich. I, Salim Sinai. ये फिल्म जाने माने लेखक सलमान रश्दी की फिल्म मिडनाइट चिल्ड्रन पर बनी है, जिसमें रश्दी ने विभाजन से लेकर इमरजेंसी तक के वक्त को पिरोया है। किताब में इमरजेंसी का खुलकर विरोध है, जो फिल्म में भी उतारा गया है। Martial laws imposed with immediate effect. Therefore, on my command. फिल्म में एक तरफ शबाना आजमी, अनुपम खेर, सीमा विश्वास और राहुल बोस जैसे मंझे हुए कलाकार हैं, तो दूसरी तरफ मुख्य किरदार सलीम सिनाई के रोल में है सत्या भागा, जो सिनेमा जगत में नए हैं। विदेश में ही पले बड़े सत्या भारतीय मूल के हैं और ये उनका पहला बड़ा रोल है। दिलचस्प बात यह है कि 1997 में पहली बार बीबीसी ने जब इस किताब पर एक मिनी सीरीज बनाने की सोची थी, तो मुख्य किरदार सलीम सिनाई के रोल में राहुल बोस सलमान रश्दी की पहली पसंद थे। लेकिन उस वक्त रश्दी अपनी किताब सैटेनिक वर्सेस को लेकर जबरदस्त विवाद में थे, इसीलिए बीबीसी की सीरीज कभी बन ही नहीं पाई। सैटेनिक वर्सेस पर जारी हुए फतवे से लेकर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तक रश्दी हमेशा विवादों में रहे हैं। तो दूसरी तरफ दीपा मेहता की फायर और वाटर जैसी फिल्मों को भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। अब दोनों एक फिल्म के जरिए साथ आ रहे हैं, तो फिल्म का सुर्खियों में आना लाजमी है। ऋतुल जोशी, दिल्ली आज तक। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रश्दी साहब और दीपा जी दोनों इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ऐसी किताब जो हिंदुस्तान में बेस्ड है, मतलब हिंदुस्तान में उसकी सेटिंग है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, लेकिन उसकी शूटिंग श्रीलंका में करनी पड़ती है। उसे हिंदुस्तान में रिलीज होने के लिए साल भर से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है। क्या आप दोनों को कभी इस बात का अफसोस हुआ कि काश ये फिल्म हिंदुस्तान में शूट होती, यहीं पहले रिलीज होती, यहाँ के लोग पहले इस कहानी को देखते जो उनकी अपनी कहानी है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक पहले तो 1 साल का इंतजार नहीं था, अभी खत्म हुई है 4 महीने पहले, तो अब रिलीज हो जाएगी फरवरी में। So that's one lie that is not true. And the other is that the reason जो हमने यहाँ शूटिंग नहीं की, it's because we decided कि हिंदुस्तान में शूटिंग नहीं करेंगे, और इसलिए हमने कहा कि हिंदुस्तान में शूटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी हो गई है कि a film that is based on a book that is set in the 1912s, 1947, 1940s, 1960s, 1960s, माहौल हिंदुस्तान का बहुत ही बदल गया है। तो श्रीलंका एक ऑब्वियस चॉइस थी, बिल्कुल सोची समझी चॉइस थी जी, बिकॉज इट हैज बीन कॉट अप, जैसे कहते हैं, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर नहीं हुई वहाँ, तो इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, तो बहुत माहौल उसका किताब के टाइम के बिल्कुल सही। जो पुराने बंगला होते थे, लो राइज, वो बम्बई में अब नहीं मिलते। You don't find that Methvols estate. कहाँ मिलता है? You can't find it. अच्छा, बहुत कोशिश, चलिए सेटिंग आपकी परफेक्ट थी, लेकिन रश्दी साहब अक्सर क्या होता है, कोई भी किताब, स्पेशली अगर वो इतनी वेल रेड और वेल लव्ड बुक हो, वो अगर फिल्म में तब्दील होती है तो अक्सर एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन छोड़ना चाहिए। आप गाइड को ले लीजिए, या फिर अभी हाल में प्राइड एंड प्रेजुडिस आई थी, उसको भी देख के लगता था कुछ रह गया, कुछ छूट गया, लेकिन इस फिल्म की का जो स्क्रीन प्ले था उसकी जिम्मेदारी आप ही पड़ती है। तो अब आप तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं डिससैटिस्फाइड हूँ। तो क्या आप इस फिल्म से पूरी तरह सैटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? अगर बुरी फिल्म है तो मेरी जिम्मेदारी और अच्छी है तो इनकी है। अच्छी है तो, of course, it's the old rule. If it's a bad film, blame the writer. If it's a good film,
the credit, the director takes the credit. तो क्या इसीलिए आपने इनको ही कहा कि आप स्क्रीन प्ले लिखिए ताकि किताब के साथ, कहानी के साथ जस्टिस हो सके? One of the main reasons was because I think Salman is actually बहुत अच्छा ये स्क्रीन प्ले लिखते हैं. I had read the screenplay जो उन्होंने टेलीप्ले लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, और मुझे बहुत पसंद आया. एंड द अदर थिंग इज दैट आई फील के सलमान एक्चुअली हैज अ वेरी गुड सिनेमैटिक सेंस. तो दो चीज. तो तीसरी चीज थी कि द वे ही कैन बी द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ हिज ओन वर्क कोई और स्क्रीन प्ले राइटर नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे आपने कहा कि इट्स अ वेरी वेल बिलव्ड बुक एंड इट्स नॉट सो इजी टू जस्ट गो एंड से कि अच्छा ये चैप्टर नहीं चलेगा, ये यू नो, बट ही कैन डू दैट. एंड वी हैव अ वेरी गुड इक्वेशन वे हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था दोनों ने कि हम कर रहे हैं ये, तो लेट्स डू इट विदाउट फियर, लेट्स डू इट विद टोटल ऑनेस्टी. जो है हम एक दूसरे को बहुत क्लियरली बताएंगे. चलिए, कितनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ फिल्म पे काम होना शुरू हुआ. लेकिन आप कहते हैं कि आप बोर हो गए हैं कंट्रोवर्सी से, लेकिन लगता है कंट्रोवर्सीज आपसे बोर नहीं हुई, आपके साथ पीछे पीछे चली आती हैं. अब फिल्म ने हिंदुस्तान में रिलीज होना है, आप दोबारा यहाँ. अभी वो हमने देखा था कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में किस तरह से हंगामा हुआ था. अब तो बल्कि जिन लोगों ने आपकी किताब पढ़ी उनके ऊपर भी फतवा लाने की बात की जा रही है. लेकिन फिल्म रिलीज हो रही है और इमरजेंसी को ये फिल्म कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती है, किताब भी करती है, इंदिरा गांधी का भी क्रिटिसिज्म उसमें है. तो आपको डर या नर्वसनेस तो नहीं है कि जब रिलीज होगी तो फिर हंगामा होगा, फिर कोई विवाद होगा? इमरजेंसी इस कंट्री की हिस्ट्री है. You know, this is the part of what has happened in this country. It's not a secret, you know. It's not forbidden to talk about. This is the history of India. And actually, one of the things I was pleased about is that जब सेंसर बोर्ड के सामने हम गए, that's what they said. They said that what we are saying is completely true. This is a question of history and we should be allowed to say. लेकिन केरला में जब आपने इसको स्क्रीन किया था तब बताया जा रहा है कि कांग्रेस वर्कर्स ने विरोध किया था और उन्होंने बाकायदा अपना प्रोटेस्ट आप तक पहुंचाया भी था कि ये बड़ी क्रिटिकल है, जो इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेयल है वो बहुत क्रिटिकल है, तो उनको पसंद नहीं आया था. तो जब एक छोटी सी स्क्रीनिंग में ही एक विरोध आ गया था, आपको नहीं लगता कि अब पूरे देश में रिलीज होगी तो फिर इस तरह का हंगामा होगा? और कांग्रेस के साथ तो आप लव हेट या hate relationship hai? I have no relationship with the Congress, you know, but all I'm saying is that this book has been here for 30 years. You know, it's not a secret, Midnight Children. You know, millions of people have read it. And this is a film of that story. I don't see why it's any different. Lead character है सलीम सिनाई. आपने एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, अननोन एक्टर को इसके लिए चुना. आपके दिमाग में क्या सत्या भाभा आपकी फर्स्ट चॉइस थी, या सुनने में तो आ रहा है, दुनिया भर के नाम सुनने में आ रहे हैं कि आपने तमाम सुपरस्टार्स को अप्रोच किया था, बहुत सारे लोग आपके और सारों ने हमको ना कह दी. One of the things that we felt was maybe we should discover somebody. Maybe for that character you need a new face. But that is very important. But for Chhota Salim, there I had seen Tare Zameen Par, I had seen Darshil, and so we wanted him, and fortunately he had his teeth fixed. So absolutely, Satya was very, very much my first choice. And then Salman went to see him, and he went to see Salman, and you both really got along. It was perfect. स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. सलमान रश्दी साहब हैं, दीपा मेहता जी हैं. फिल्म बिल्कुल तैयार है रिलीज के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन. फिल्म में बहुत ज्यादा, या बल्कि ये कहें किताब में आपने जो हिंदुस्तान के बारे में लिखा है उसमें इमरजेंसी का जिक्र है, इमरजेंसी का क्रिटिसिज्म भी है, इंदिरा गांधी का भी क्रिटिसिज्म है. तो वो सब चीजें जब आप फिल्म में डाल रही थी तब आपके दिमाग में कहीं ख्याल आया कि ओफो, फिर एक कोई विवाद, फिर एक कोई झगड़ा इस पे होने वाला है? Not at all. You know, we were talking about it earlier. The emergency is हमारी history के, you know, it's a part of our history. Nobody was inventing things. And मेरे को लगा भी नहीं कि there's nothing controversial about history. जो what's readily available and has books have been written on it. हमारी पहली लेकिन थोड़े से टची हो जाते हैं हमारे देश में लोग. किसी भी नेता पे आप कुछ बोल दें या कुछ कहना शुरू कर दें, और यहाँ पे आप इंदिरा गांधी जैसी फिगर को अगर आप, but if you keep quiet, what kind of citizens are we? What kind of citizens are you really? आप बात उठाने की बात कर रही हैं, बहुत अच्छे टाइम पे आपने बात उठाई. कीपिंग क्वाइट इज नॉट एन ऑप्शन. ये चीज हम हिंदुस्तान में आजकल बहुत देखते हैं. रश्दी साहब, आपने इमरजेंसी को इतना लिखा है, इस किताब में उसके बारे में लिखा है. एक चीज जो इमरजेंसी के दौर में थी वो लोगों का गुस्सा था, पब्लिक एंगर. और वो पब्लिक एंगर अब आप चाहे
एंटी करप्शन मूवमेंट्स देख लीजिए, या फिर दिल्ली जो रेप केस हुआ था उसमें लोगों का एक पब्लिक एंगर था। आपको लगता है कि एक वो टाइम अब दोबारा आ गया है जब लोग चुप बैठने के लिए तैयार नहीं थे, स्पीकिंग आउट, बदलाव आ रहा है? We hope so. मगर कितनी देर के लिए ये lots of anger after this terrible rape. Yes. मगर अब कहाँ है? You know, Where is that anger? Seems to have gone. I mean, it's fascinating कि मीडिया को अलाउड नहीं है रिपोर्ट करना about while the case is going on. I mean, कि जो लीगल उसके लीगैलिटीज है उसके चक्कर में तो अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बहुत लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी। But where is that आवाज now? कहाँ है वो? क्योंकि मतलब फास्ट ट्रैक हो गया है केस और अब उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस तरह की चीजें आपको लगता है कि सोशल मीडिया शायद इतना बढ़ गया या फिर मीडिया का प्रेजेंस इतना बढ़ गया है इसीलिए लोग बोलने लग गए हैं? I hope so. I hope you're right. But there are many things to talk about. It's not just the rape. You know, it's also the attitudes of men in India towards women in India. You know, बहुत बड़ा question है. You know, and that needs to be debated and rethought and changed. एक तरफ लोग इतना वोकल हो गए हैं जैसे आप लोगों ने खुद कहा, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमको लगता है सेंसरशिप भी उतनी ही बढ़ती जाती है। कभी किसी कार्टूनिस्ट को आप डांट देते हैं या कभी फेसबुक पे आप कमेंट लिख दे तो लड़कियां जेल चली जाती हैं। बिल्कुल। तो that's, I think for me that's a big worry. That is the biggest worry. You know, if you have Rohinton Mistri's novel, A.K. Ramanujan's essay, Deepa's film, every week, you know, Hussein's paintings, you know, it seems to be so easy to attack culture now. That's dangerous if you want to call it a free society. आपने एक जेनरेशनल चेंज देखा है, आपने इंदिरा गांधी से राजीव गांधी का टाइम देखा और अब राजीव से राहुल का वक्त आ गया है, तो आपको लगता है कि इस यंग फ्रेश ब्लड के साथ कुछ पार्टी में भी बदलाव होगा, उनकी सोच बदलेगी? हिंदुस्तान family saga hai. It's just like Midnight Children. No, it's like a Bollywood movie. I mean, I don't know, Rahul, I don't know. You know, I mean, it seems to me, we'll see, dekhenge. You know, because I think it's hard to know what he stands for, what direction he will go in, what he will do or not do. It's very strange that he talks about power being too centralized when his family has been the great beneficiary of that. So we'll see if he wants to change the country. It's more in action. हम बोलना तो आसान है. Show us. देखेंगे. Show us. पिछले साल जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल के टाइम जिन राइटर्स ने आपकी किताब में से एक्सर्प्ट्स पढ़े थे, अब उनके खिलाफ फतवा आ गया है कि उनको दोबारा बुलाया जाएगा तो प्रोटेस्ट होगा, विरोध होगा। क्या कहना है आपका इसके बारे में कि पहले तो आपके ऊपर अटैक्स होते थे, अब जो आपकी किताब पढ़ते हैं वो भी सेफ नहीं है? I mean, it's getting पागलपन है, you know, and against this पागलपन वो opposite पागलपन है, जो बीजेपी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी राइटर्स को बैन करना चाहिए, you know? So then everybody must be banned. आपने बीजेपी का नाम ले लिया तो मुझे नरेंद्र मोदी का नाम यहाँ पे जरूर लेना पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? I'm worried about it. I'm worried about it because I remember what happened in Gujarat. और गुजरात इतनी दूर नहीं है, you know, और दूर होना ही नहीं चाहिए बहुत। लेकिन वो देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, किए भी जाते हैं। बिल्कुल। I worry, and it's very worrisome. Not just about him, not just about Modi, but about Indian politics in general. That the leadership is becoming more and more authoritarian, you know, and this range of quite tough authoritarian leaders who are available now are, I think, a problem, and I think Modi is one of those. Rahul badi problem hai ya Modi badi problem hai? Rahul's not a problem. Rahul's not a problem. Rahul's not a problem. But the question is he a solution? Yeah, that's the question. We don't know, you know. Okay. एक चीज जिसके लिए फिल्म मिस ना करे कोई, one thing about the film. Music बहुत शानदार है। आपने तो अपना सारा क्रेडिट दे दिया म्यूजिक को। मैम, आपके हिसाब से? I would say the performances, acting बहुत सही है। तो चलिए, आपने सुना ना, ये एक ऐसी फिल्म है जो हर महिला को तो कम से कम देखनी चाहिए। खुद दीपा जी और सलमान जी यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। बस ज्यादा वक्त नहीं है फिल्म रिलीज होने में और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी उम्मीदें आपको फिल्म से हैं वो सब बॉक्स ऑफिस पर खरी कर उतरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा के लिए।